हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद दिलशाद। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में तुम लोगों को पढ़ा दिया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का किस तरीके से स्प्लिटिंग करना है हम लोग को फ्यूज स्टेट में और हमारा क्या है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, बाय एन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन और उसकी थोड़े बहुत एग्जांपल मैंने बता दिए थे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स की बात करूँगा। यहाँ पे कुछ आपके पास ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट सोल्यूशन में बच जाता है ना, वो कैसे पहचानोगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने NaCl एक्वस NaCl का वो करवाया था तुम लोगों को, राइट। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बच रहा था, है ना, वो क्या बच रहा था, NaOH बच रहा था हमारे पास, है ना। और भी एग्जाम्पल करवाए थे मैंने आप लोगों को, लेकिन आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल करवाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दे दिया जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास लॉट्स ऑफ एनायन और कैटायन होते हैं। अब कौन एनायन किस एनायन को रिड्यूस कर सकता है, कौन सा कैटायन किसको कर सकता है रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है, तो ये सारी बातें देखनी होती है हम लोग को, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम लोग को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, राइट। तो बात यह है कि हमारे पास बुक्स में ये सीरीज दिया जाता है, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एट 298 केल्विन। आप 298 केल्विन कह लो और 25 डिग्री सेल्सियस कह लो, एक ही बात है ना। अब ये पूरा सीरीज दिया जाता है। सीरीज में आप देख सकते हो सबसे नीचे कौन है, लिथियम है, राइट। और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 3.04, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव है ना। और ध्यान रखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कभी कभार MCQ में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ध्यान रखना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, लिथियम आयन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, -3.04, है ना। तो वो क्या होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन द ग्रुप जाओगे, है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। और ऊपर जाऊंगा मैं सीरीज में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन है यहाँ पर, F2, ठीक है ना, आयरन है आपके पास। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन है, लिथियम आयन है ना। और देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है, 0, है ना, इसको बीच में रखा गया है। तो यहाँ से हाइड्रोजन से ऊपर आपको ऑक्सीडाइजिंग मिलेंगे और हाइड्रोजन से नीचे क्या मिलेंगे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। जैसे कि क्लास 11th में रिडॉक्स सेक्शन में आप लोग को मैंने पढ़ाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हो खुद रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट उससे कहते हैं, है ना, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइजिंग वाला दूसरे को रिड्यूस करेगा और रिड्यूसिंग वाला दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग। तो ये दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस। मान लो यहाँ पर ए है मेरे पास, तो ये ए को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना। अब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ अगर मैं, है ना, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एजेंट है ना भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किसी दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर देगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। ओके। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं तुम लोग को बता चुका हूँ मैं, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग, है ना, मैंने पढ़ाया था ऑयल रिग, ये ट्रिक पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करवाएगा मान लो, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट मान लो ए को रिड्यूस करवा रहा है ना। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करवाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ए को दे देगा।
तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, क्लास 11 का रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, क्लास 11 का रिवाइज हो रहा है ये, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? ए को, और ए क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। और वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो आप लोग को रिवाइज करा दिया मैंने रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है ना, और दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या बताया है मैंने? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझा दी मैंने तुम लोग को। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वैसे ये याद नहीं हो पाएगा तो मैं इसके लिए ट्रिक्स दूंगा तुम लोगों को कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद रखोगे। इसीलिए तो आज का हेडिंग क्या है मेरा? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रिक्स। तो पॉइंट्स तो मैं ये बता रहा हूँ क्लास 11 से, है ना, लेकिन ट्रिक्स मैं अभी दूंगा। ट्रिक्स आपको एनायन के लिए अलग मिलेगा और कैटायन के लिए अलग मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करके पहले तो ये क्या करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बढ़िया से देखो, है ना, कि किसके नीचे कौन है, किसके नीचे कौन है, पहले देखना ज़रूरी है ना। डायरेक्ट ट्रिक पे पहुंचोगे तो फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारा, है ना। तो 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और इसको देखो बढ़िया से, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया होगा इसको अब तक, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं, डिस्चार्जिंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में पिछले बार बताया था मैंने डिस्चार्जिंग में कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पहला पॉइंट आप लोग को पढ़ाया था मैंने, डिस्चार्जिंग। तो इलेक्ट्रोलाइट में स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होते ही, है ना, आयन क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रोड के द्वारा। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर टूटेगा, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोड, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, अगर ये टूटता है तो इससे आपको मिलेगा ए प्लस, और क्या मिलेगा? बी माइनस। तो ये ए प्लस क्या है? कैटायन है। कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। कहाँ जाएगा? ये कैथोड पे। बी माइनस क्या है भाई? एनायन है। एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पे, ठीक है ना। अब कैथोड पे जाके होगा क्या? वो खाना पीना खाएगा क्या? वो नहीं। कैथोड पे क्या होगा? तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताया था तुम लोग को, याद है? ओ ए आर सी, पुलिस वाले कहते हैं ना ओ ए आर सी दिखाओ, ठीक है ना। तो ओ ए आर सी मतलब ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड एंड रिडक्शन होगा एट कैथोड। तो कैथोड पे जा कौन रहा है? कैटायन जा रहा है, तो रिडक्शन किसका होगा? कैटायन का होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन किसका? एनायन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैटायन गोज ऑन कैथोड, है ना, और एनायन गोज ऑन एनोड। फिर मैंने बताया है कि एट कैथोड कैटायन रिड्यूस हो जाते हैं और एनायन क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एट एनोड। तो आप ट्रिक से डायरेक्ट याद रख लो, है ना, क्योंकि किताबी लैंग्वेज हमारे दिमाग में वैसे भी नहीं घुसता है। अगर मैं ट्रिक दे के समझाऊंगा तो इट विल बी मोर सूटेबल फॉर यू, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे NaCl का। अभी जैसे मैंने AB का एग्जांपल लिया है, राइट, तो AB की जगह पे मैं कौन सा सॉल्ट लूँगा? NaCl ले लूँगा, AgCl ले लूँगा, है ना, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, NOH ले लूँगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेकर के उसको क्या कर सकता हूँ मैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकता हूँ उसका, ठीक है ना। ओके, तो ये तो मैं समझा रहा था, ट्रिक तुमने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो रिवर्स जाना, वीडियो को रिवर्स करना थोड़ा और ट्रिक लिख लेना, OARC। और एक ट्रिक बताया है मैंने, ऑयल रिग। 2 ट्रिक हो चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे बात चल रही है NaCl की। देखो, NaCl में से NaCl ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद मिलेगा आपको Na प्लस और Cl माइनस। तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन। तो कैटायन कौन है भाई? Na प्लस। अब Na प्लस का क्या होगा भाई? ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था OARC मतलब रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होना? रिडक्शन, है ना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, इलेक्ट्रॉन गेन करवा दूंगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये सोडियम बन जाएगा, राइट। वहीं पर मैं अगर एनोड की बात करूं, है ना, तो एनोड की बात करता हूं मैं। अगर मैं एनोड की बात करता हूं
तो एनोड पे कौन जाता है, एनायन जाता है। एनायन क्या है, Cl माइनस, तो Cl माइनस है ना। अब इसका क्या होगा, ये तो एनोड पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, OA है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑयल, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये Cl क्या करेगा भाई, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। चलो तो इसको बैलेंसिंग तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे Cl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है ना, एट एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई तुम लोग की बात समझ में। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, और Cl2 क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत आया होगा, क्योंकि पीछे मैंने पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है ना। ओके, तो एक तरीके से रिवीजन हो गया आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इतना बात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये तो पहला पॉइंट हो गया डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ योर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बेस्ट रिड्यूसर कौन है, तो याद रखना है बेस्ट रिड्यूसर कौन है, कैथोड है। क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कैथोड क्या है, बेस्ट रिड्यूसर है। वहीं पर एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, OA है ना, OA मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एनोड क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजर है ना। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजर इज एनोड, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, वो ध्यान रखना है आपको। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन को डिस्चार्ज करने के लिए, है ना, हमें क्या करना पड़ता है, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल को अप्लाइड करना पड़ता है। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सबकी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लाइन से लिखी गई है। यही डिस्चार्जिंग पोटेंशियल अप्लाई करते ही, है ना, क्या हो जाते हैं, आयन्स क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी लिखना पड़ेगा आपको इसी में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर द डिस्चार्जिंग for the discharging of ion, comma, discharging potential is applied, right। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल अप्लाइड करना पड़ता है, और ये डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ है, किसका ज़्यादा है और किसका कम है ना। तो उस ऑर्डर को याद करने के लिए मैं भी ट्रिक दूंगा। एंड दिस डिस्चार्जिंग पोटेंशियल इज हैविंग फॉलोइंग ऑर्डर, जिसके कुछ ऑर्डर हैं आपके पास, राइट। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर लूँगा एनायन के लिए, क्योंकि थोड़ा छोटा है ये इसलिए, है ना, फॉर एनायन। चलो एनायन के लिए आपको ऑर्डर ले लो, सबसे ज़्यादा, है ना, जो पोटेंशियल होगा वो सल्फेट आयन का होगा। देन किसका होगा, NO3 माइनस, देन OH माइनस, देन CH3COO माइनस, ठीक है ना, देन Cl माइनस, ठीक है ना। और चलिए देन Br माइनस, ठीक है ना। और लास्ट वन है बस आयोडीन, ठीक है ना। लास्ट में कौन आता है, आयोडीन आ जाता है, ये है, ठीक है ना, एनायन के लिए ऑर्डर। अब मैं बात करता हूँ फॉर कैटायन, ठीक है ना। मैं किसकी बात करूँगा, कैटायन की बात करूँगा। तो फॉर कैटायन मैं अभी लिख देता हूँ, नेक्स्ट है फॉर कैटायन। देखो भाई, कैटायन वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो कैटायन के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। तो वहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़
कुछ ज़्यादा ही हो गया ये। हाँ, इट इज़ अकॉर्डिंग, ये सबको नोट कर लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम इसको काम करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज़ में तो ये ऑर्डर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, तुमको दिख रहा होगा, सबसे नीचे लिथियम है, देन सोडियम, फलाना ठिकाना, तब जा करके आयरन पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिथियम से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ सीरीज़ में सबसे नीचे लिथियम है, लेकिन मेरे ट्रिक में सबसे ऊपर कौन होगा, लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट से ही स्टार्ट करूँगा, है ना, क्योंकि यार देखो ट्रिक बैठानी पड़ती है, तो ट्रिक बैठाने के लिए हम कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक, है ना। मैं लिथियम से स्टार्ट करूँगा, और ज़्यादातर मैं ट्रिक उसी के ऊपर बैठा रखा है जो आपके सिलेबस में ज़्यादा यूज़ हैं और जेई और आईआईटी में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा लिथियम, देन पोटासियम, देन बेरिलियम, देन एसआर, देन सी, देन Na, ठीक है ना, देन Mg, देन Al, एल्युमिनियम, राइट। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपका यहाँ पे, मतलब नीचे नहीं जा रहा मैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, Mn, Mn के बाद Zn, देन Fe, है ना, देन Cr, है ना, देन Cd, है ना, कैडमियम आ गया, देन कोबाल्ट, देन Ni निकल, देन Sn टीन आ गया हमारे पास, राइट। इसके बाद इसके नीचे और चलेंगे तो हमारे पास आएगा Pb, है ना, लेड, देन हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ना। तो हो गया हमारा, आधा हो चुका है। अब इसके और नीचे जाऊंगा मैं हाइड्रोजन के बाद, ठीक ना, कॉपर है, Cu, फिर Hg मरकरी, फिर Ag आपके पास हो गया सिल्वर, फिर Pt आ गया प्लेटिनम, फिर आ गया Au, है ना, गोल्ड, ठीक है। इसके बाद आपके पास है चापा, क्या है, चापा मतलब कार्बन, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। बाकी एक अलग से मैं ट्रिक दे दूंगा इसी में, ठीक है ना। पहले इतने का ऑर्डर हम लोग बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके नीचे एक वर्ड आता है ना, उसको मैंने गाने के ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिक लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं अब, ठीक है। देखो लिथियम, है ना, इसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ले, है ना। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ के, ले के बाँसुरी, है ना। तो यहाँ पे आ गया बा, ये आ गया सू री, बाँसुरी, है ना। कैल्शियम के लिए को, सोडियम के लिए ना, और मैग्नीशियम के लिए मुझे, है ना। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर पढ़ के बताऊँगा मैं, ठीक है ना। और ए एल का मतलब अली, है ना, जैसे मेरे नाम के पीछे आता है दिलसाद अली, मुझे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अली, ठीक है ना। लेके बांसुरी को ना मुझे अली, ठीक है ना। अली के बाद आएगा आपके पास एम एन, एम एन से लेंगे मियाँ, अली मियाँ, है ना, अली मियाँ, अली मियाँ, जी, फिर क्रो सी डी, है ना, क्रो सी डी, है ना। मान लो क्रो कोई मूवी का नाम है, उसकी सीडी है, राइट। क्रो सीडी को नहीं सुना, को नहीं सुना, ठीक है ना, को नहीं सुना। फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम गाएं, है ना, यहाँ पे आएगा हम
गाय चप्पा चप्पा, है ना, चप्पा चप्पा चरखा चले गाना नहीं है, उसी को बना रखा है मैंने। फिर हम गाएं चप्पा चप्पा, राइट। फिर हम गाएं चप्पा चप्पा, ठीक है ना। अब देखो, लेट के लिए तो मैंने बता दिया, पी से स्टार्ट ले, फिर एच के लिए ठीक है हम गाएं, ठीक है ना। अब चप्पा चप्पा कैसे होगा, देखो, कॉपर का सी ले लो, मरकरी का एच ले लो, है ना, सिल्वर का ए ले लो, प्लेटिनम का पी ले लो, और फिर गोल्ड का ए ले लो। देखो, चा पा आ गया ना, चा पा, है ना। तो इससे बना दिया मैंने चप्पा चप्पा, ताकि तुम्हें याद रहे। तो ट्रिक क्या हो गया हमारा, लेके बांसुरी को ना मुझे अली मियाँ जी, फिर क्रो सीडी को नहीं सुना, फिर हम गाएं चप्पा चप्पा, है ना। तो ये हमने एक ट्रिक बैठा दिया है, ठीक है ना, ताकि तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और चप्पा चप्पा कहाँ से आया, मैंने इतने रीज़न से चप्पा चप्पा बनाया है, राइट, गाने के फॉर्म में। तो यार देखो, मेमोनिक्स तो बनानी पड़ती है, इसके बिना काम नहीं होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक भी मैं चाहूँगा कि तुम लोग नोट्स में ही लिख लेना, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा। अब देखो, इस सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ लिख दिया है मैंने। अब लिथियम क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अपने नीचे वालों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना। तो इस सीरीज में अपर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, है ना, एंड हैविंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। और कैसे रिड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन करके रिड्यूस करेगा। तो ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो नीचे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस। मैंने बताया था ना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज। तो लिथियम क्या करेगा, अपने से नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। सिमिलरली मैं बात करूँ यहाँ पर पोटेशियम की, तो वो अपने नीचे वालों को कर देगा, जिंक अपने नीचे वालों को कर देगा, हाइड्रोजन अपने नीचे वालों को कर देगा, है ना। बात समझ आ गया ना, कौन किसको रिड्यूस करेगा। तो इस सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। यही इसका की पॉइंट है इस ट्रिक्स का, डैट इज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है ना, ट्रिक के साथ टेक्निक भी है। ओके, तो अब हमारे पास है सम की पॉइंट्स। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आज पढ़ने में तुम लोगों को, है ना। यह ट्रिक बढ़िया लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ट्रिक बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है। बेटा इतनी मेहनत करता हूँ, कमेंट नहीं आती है ना, तो फिर कसम से मन नहीं करता फिर, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई तो है प्रमोट करने वाला, किसी को मेरी बातें बढ़िया लगी, तो मुझे अंदर से डिज़ायर होता है कि हाँ चलो मैं बनाता हूँ वीडियो, है ना। चलो, अभी तो कोचिंग ऑनलाइन है, ऑफलाइन होगा तब भी वीडियो आती रहेगी, टेंशन मत लो। 9 10 से लेकर के जनरल साइंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, रिएक्शन लिखे कैसे जाते हैं, है ना, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। चलो, और फॉरवर्ड करो इस वीडियो को आगे भी। चलो, पहला की पॉइंट क्या है, बताया मैंने तुम लोग को। इन दिस सीरीज अपर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, राइट। ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड हैविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक है, ओ सॉरी, ठीक है, हम बस जिंक है और मैंने इसको रिएक्शन करवाना है कॉपर सल्फेट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताओ होगा, है ना। तो जिंक और कॉपर, अब तो मुझे सीरीज में देखना पड़ेगा, है ना। देखो, जिंक आपके पास ये रहा, राइट, और कॉपर कहाँ है, उसके नीचे है ना। भाई देखो ना, जिंक के नीचे आयरन है, आयरन के नीचे सी आर, देन सी डी, देन सी ओ, देन कॉपर आ रहा है, कितना नीचे है। इसका मतलब जिंक कॉपर को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अपर वन कैन रिड्यूस लोअर वन, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब जिंक कॉपर को रिड्यूस करेगा, है ना, और रिड्यूस करके डिस्प्लेसमेंट एक्शन करेगा। तो जिंक कॉपर को रिड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्शन करेगा, तो जिंक कॉपर की जगह कॉपर बाहर निकल जाएगा, यही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्शन। तो ये हो गया जिंक सल्फेट बन जाएगा हमारे पास, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर, है ना। तो जिंक ने कॉपर को फाइनली क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। देखो कितना बढ़िया से समझा दिया मैंने तुम लोग को, है ना। एक एग्जांपल और, ये वाला बताओ तुम लोग करेगा कि नहीं करेगा। कॉपर है प्लस जिंक सल्फेट, उल्टा कर दिया रिएक्शन को, क्या करेगा, नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता,
नीचे है ना कॉपर तो जिंक से, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो नो केमिकल रिएक्शन, है ना, बिकॉज कॉपर इज लोअर, कॉपर इज लोअर वन, लोअर वन, है ना। चलो इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मेरा कहने का मोटो क्या है, राइट। ओके अब ये जो टेक्निक्स पढ़ा रहा हूँ बहुत काम आएगा तुम्हें। अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मेटल आर एबव हाइड्रोजन, आर एबव हाइड्रोजन। मान लो कुछ ऐसे हमारे पास आ चुके हैं कैटायन जिनके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं या नीचे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, है ना, Fe2 डाई पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, इसके लिए बात कर दूं तो इन दोनों में हाइड्रोजन से ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है ना, ये पहचानोगे कैसे, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है एक तरीके से, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, क्या है, मैंने कहा कम है ना, लोअर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो कहाँ जाएगा, अबव हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, Fe2 डाई पॉजिटिव का, इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर होगा, तो पहले Fe2 डाई पॉजिटिव होगा, देन हाइड्रोजन होगा, देन Fe3 डाई पॉजिटिव होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन के नीचे होगा, है ना। देखो यहाँ पे सीरीज़ में, है ना, सीरीज़ में देखो, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है Fe2 डाई पॉजिटिव, देखो हाइड्रोजन के नीचे है ना, है ना नीचे, और ये देखो Fe2 डाई पॉजिटिव, है ना, ये देखो ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से पता कर लेंगे ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो ये Fe3 हो गया और ये आपके पास हो गया, यहाँ पे तो सीधा F2 लिख दिया है, ठीक है ना, ये रहा ना, ये रहा Fe3, ये रहा, वो तो F2 है, ये रहा। तो देख रहे हो हाइड्रोजन के नीचे के साइड क्या है, Fe2 डाई पॉजिटिव, और ऊपर के साइड क्या है, Fe3 डाई पॉजिटिव, है ना। तो आपको ध्यान रखना है लोअर ऑक्सीडेशन जिस भी मेटल का होगा, है ना, लोअर, वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, है ना। तो हमारे सीरीज़ के अकॉर्डिंग, हमारा सीरीज़ तो उल्टा था ना, तो जो यहाँ पर नीचे है वो हमारे सीरीज़ में ऊपर होगा, है ना। तो इसलिए मैंने अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है ना, अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है मेरे सीरीज़ के अकॉर्डिंग काम करना है तुम लोगों को, क्योंकि ट्रिक उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है तुम लोगों को, है ना। तो टेक्निक्स भी उसी के अकॉर्डिंग, अब पता चला ट्रिक्स इसको इस वाले सीरीज़ की ट्रिक ले रहे हो और अपना उस पे रहो तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो होगा, है ना, वो हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाएगा मेरे सीरीज़ में, और जो NCERT वगैरह में दे रखा है वहाँ पे उल्टा दिया होगा टेबल, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लिथियम को सबसे पहले माना है ना, और NCERT ने लिथियम को सबसे लास्ट में डाला है ना। तो मैंने थोड़ा उल्टा बनाया है क्योंकि मुझे ट्रिक बनाना था, इसलिए तुमको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। लोअर वाला ऊपर और हायर वाला नीचे, ख़त्म कहानी, ज़्यादा कुछ बहस नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए अच्छे से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कहना क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल Fe2 डाई पॉजिटिव, है ना, और ये है आपके पास Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रखा होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल Sn मतलब टिन है ना, डाई पॉजिटिव, है ना, और इसके नीचे क्या होगा, Sn4 पॉजिटिव, और बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, राइट। एक मिनट यार मेरा इंक काम नहीं कर रहा, एक मिनट।
थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है ऑनलाइन क्लास में। ठीक है ना, तो इतनी बात कर दी मैंने तुम लोग के आगे, इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है SN2 डाई पॉजिटिव, नीचे आपके पास SN4 पॉजिटिव, राइट। पेन नहीं चल रहा था इसलिए यहाँ गलत हो गया। और बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर SN डाई पॉजिटिव और इसके नीचे SN4 पॉजिटिव है। ठीक है, इतना बात हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास बोरोन है ना, और HCl के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है ना, बोरोन का HCl के साथ रिएक्शन करना है, तो बताओ क्या ये रिएक्शन होगा, है ना। और एक रिएक्शन और दे देता हूँ मैं, कार्बन का रिएक्शन करना है HCl के साथ, क्या ये रिएक्शन होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। विद रीज़न अगर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर, है ना। अगर विदाउट रीज़न पढ़ोगे इसका मतलब तुक्का मार रहे हो और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अपर वन कैन रिड्यूस लोअर वन। अपर वन है ना, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, और हाइड्रोजन से ऊपर कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है ना। तो यहाँ पे देखो बोरोन का तो +3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ये +3 मतलब ज़्यादा है, मतलब ये ऊपर नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है ना, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। वहीं पे कार्बन का देखो -4 भी हो सकता है और +4 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, राइट। तो अगर मैं -4 कंसिडर कर लूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है ना। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है ना। और जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो ये डैट मीन्स ये हो जाएगा CCl + H2। ठीक है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा इसका मतलब वो हाइड्रोजन से ऊपर है, और जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है एंड हैविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो इस केस में हमें ऑर्डर क्या पता चला, कार्बन का सबसे कम होता है ना, तो वो करेगा। ठीक है ना, देन हाइड्रोजन, देन बोरोन। ठीक है ना, तो कार्बन सबसे ऊपर आएगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे कौन आएगा, बोरोन आएगा, क्योंकि बोरोन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप पता कर सकते हो ऊपर कौन है और नीचे कौन है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर याद रखना, ये ऑर्डर भी और एग्जाम्पल एक तरीके से ट्रिक एंड टेक्निक है। एक तरीके से ना मैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ विद हैविंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और पॉइंट, सिमिलर पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इन दिस टेबल अपर वन इज गुड रिड्यूसर, है ना, और लिथियम से गुड तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है ना, एंड लोअर वन इज गुड ऑक्सीडाइजर, लोअर वन इज गुड ऑक्सीडाइजर, ये बात हो गई। ठीक है ना, ओके। अब तुमने देखा वो सबसे ऊपर कौन है, लिथियम है, और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 है ना, यही देखा था ना हम लोग। ये देखो सीरीज में लिथियम का कितना है, -3.04। तो हमारा सबसे ऊपर लिथियम लिया है हमने सीरीज में, है ना। तो सबसे ऊपर जो होगा उसका सबसे ज़्यादा माइनस लिया है मैंने, तो माइनस में सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, लिथियम का। तो इसके हिसाब से भी मैं एक ट्रिक लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। ट्रिक मान लो या इसको 4 टेक्निक मान लो, है ना, कि अपर वन हमारी सीरीज में है ना, अपर वन इज हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, बट वो हाई किस में होगा, माइनस में, है ना, एंड इज हैविंग नेगेटिव साइन विद हाई मैग्नीट्यूड, राइट। पूरी बात लिख रहा हूँ, विद हाई मैग्नीट्यूड। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा है माइनस में, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल
मान लीजिए आप कि यहाँ पे मैंने एलिमेंट दे दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लिथियम है, सॉरी एक्चुअली मैं स्क्रीन टच में ना थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है लैपटॉप में, स्क्रीन फ्लक्चुएट करने लगता है। यहाँ पे लिथियम है, पोटासियम है, हाइड्रोजन है, कॉपर है ना। मान लो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने ले लिया -3.04, पोटासियम का ले लिया है मैंने -2.5, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, वो बीच में रहता है, कॉपर का ले लिया है मैंने 1.5, ठीक है ना, ये ले लिया है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिथियम का सबसे ज़्यादा नेगेटिव और हाई है, ठीक है ना। देन उसके बाद लिथियम है बेस्ट रिड्यूसिंग, देन आपके पास हाइड्रोजन है, देन कॉपर तो ऑक्सीडाइजिंग में आ जाएगा क्योंकि इसका +1.5 है ना। चलो अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, इसी 4th पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो देखो। क्वेश्चन, फाइंड आउट reducing nature of the given random elements, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन। तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और डी, इनका रिडक्शन पोटेंशियल लाइन से गिवन है -1, माइनस का 1.5, प्लस का 1.4 और प्लस का 1.2। तो इसका आपको ऑर्डर में लगाना है रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से करो, है ना, और करने के बाद आप खुद ऑर्डर लगाओ, फिर आप रिज्यूम करके मेरा देख लेना, ठीक है, कर लो। तो मैं बता दे रहा हूँ, तुमने कर लिया होगा स्टॉप, है ना, वैसे इतने ईमानदार तो हो नहीं तुम, है ना, सही कह रहा हूँ, 90% बच्चों ने किया ही नहीं होगा। तो देखो ऑर्डर क्या होगा, आंसर ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में सबसे ज़्यादा हाई हो, तो वो कौन है, हमारे पास बी है, राइट। बी के बाद कौन है, ए है -1, फिर कौन है, डी है 1.2, और डी के बाद सी जिसकी प्लस में सबसे ज़्यादा है ना, ये चीज़ है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीख मिल गया, क्या सीखा तुमने इस क्वेश्चन से, कि मोर हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बेटर विल बी रिड्यूसर। मैं सीधा लिख देता हूँ, विल बी बेटर रिड्यूसर, ठीक है। तो मोर हाई जिसका होगा नेगेटिव में, वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसर होगा। और क्या सीखा यहाँ से तुमने, फिर डिस्चार्जिंग हो जाएगा, है ना, क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा नेगेटिव होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्चार्जिंग होगा, तो मैं लिख देता हूँ डिस्चार्जिंग is there with the help of two types of electrode, two types of इलेक्ट्रोड्स, है ना। दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव, है ना। नॉन रिएक्टिव में कौन आ जाता है ना, प्लेटिनम निकल के इलेक्ट्रोड आ जाते हैं, है ना। और रिएक्टिव में कौन आ जाता है,
सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आपको मालूम होगा, सब बेसिक्स पॉइंट्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था मैंने, है ना। क्या पढ़ाया था? डिस्चार्जिंग के बारे में, याद है? मैंने फ्यूज्ड सॉल्ट लिया था डिस्चार्जिंग के लिए, फ्यूज्ड सॉल्ट लिया था NaCl, फ्यूज सॉल्ट, फ्यूज स्टेट में। तो इसमें हो क्या रहा था, NaCl से क्या निकल रहा था फ्यूज स्टेट में? Na प्लस और Cl माइनस। अब Na प्लस कैटायन है, ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये Na में चेंज हो जाएगा एट कैथोड। ये पढ़ाया था मैंने। वहीं पर Cl माइनस, ये कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा। और एनोड पे क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन होता है। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये Cl2 में चेंज हो रहा था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया था पिछले क्लास के लेक्चर में तुम लोगों को, है ना। और इसका एक्वस वाला भी पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, अगर याद होगा तो, ठीक है ना। एक्वस वाला मैंने क्या पढ़ाया था? ओके, एक्वस वाला मैंने क्या पढ़ाया था? मान लो मेरे पास एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है, इसका मतलब क्या है भाई मेरे पास? वैसे मैं सीधा भी देख सकता हूँ, NaCl प्लस वाटर, एक्वस मतलब वाटर है, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हमारे पास NaOH बनेगा और प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना, ये चीज़ बनेगा। तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा ये रिएक्शन, क्योंकि बेस भी बन रहा है, एसिड भी बन रहा है ना। लेकिन अगर हम डिस्चार्जिंग करते हैं, क्या करते हैं? डिस्चार्जिंग करते हैं, तो देखो NaCl से ब्रेक होगा हमारे पास। NaCl से हमको क्या मिलेगा? दो चीज़ मिलेगा, एक हमें मिलेगा Na प्लस और एक मिल जाएगा Cl माइनस। और पानी भी है, तो पानी का भी लाइसिस होगा, पानी से मिलेगा हमें H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था मैंने तुम लोग को, है ना, कि डिस्चार्ज कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, याद है ना, बता रहा था मैं। डिस्चार्ज वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के कैटायन हैं और दो तरीके के एनायन हैं। कैटायन कौन है हमारे पास? H प्लस, सॉरी H प्लस है हमारे पास। कैटायन कौन है हमारे पास? H प्लस है और Na प्लस है। यार ये इंक काम करना बंद कर देता है। ये इंक जो है ना, पता नहीं क्यों काम करना बंद कर देता है, वो चला ही गया पूरा। ठीक है, बस मैं एग्जांपल देके ओवर करता हूँ। बाकी एक सिर्फ क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच रहा है ना। पढ़ना ठीक बात है, लेकिन बोर होके पढ़ना वो गलत बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो बस ये एग्जांपल ख़त्म करता हूँ फटाफट। तो हमारे पास दो तरीके के एनायन होंगे, कैटायन होंगे, एक होगा H प्लस और एक होगा Na प्लस। और दो तरीके के एनायन होंगे, एक होगा Cl माइनस और एक होगा OH माइनस। तो मैंने पिछले क्लास में तुमको बताया था कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो H प्लस और Na प्लस में किसका कम होता है भाई? H प्लस होता है। और Cl माइनस और OH माइनस का किसका कम होगा भाई? Cl माइनस का होगा, क्योंकि Cl माइनस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये चीज़ तो मैंने तुम लोग को पिछले क्लास में ही बता दिया था मैंने, ठीक है ना। अब जिसका कम है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कम है, तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। कहाँ जाकर डिस्चार्ज होगा ये? कहाँ जाकर डिस्चार्ज होगा ये? कैटायन गोज ऑन कैथोड, तो कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा। तो एट कैथोड, पिछले क्लास में बिल्कुल डायग्राम बना करके कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल करके और बना करके तुम लोग को दिखा दिया था मैंने। तो कैथोड पे क्या होगा? ये H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन ले लेते हैं हम लोग, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बन जाएगा बस H2। तो इलेक्ट्रोड पे बन जाएगा H2, है ना, कैथोड पे। और एट एनोड, एट एनोड इस पे क्या होगा भाई? एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl माइनस का, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है ना। तो एनोड पे कौन जा रहा है हमारे पास? Cl माइनस जा रहा है
है ना। तो Cl माइनस ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 क्लोरीन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, H2, और एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। अब ये दोनों का डिस्चार्ज हो गए हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन बचा है, Na और OH। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, फाइनल क्या बचा हमारे पास, NaOH, है ना। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो सॉल्यूशन होगा वो नेचर में कैसा होगा भाई, बेसिक होगा। ये बात तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। वीडियो को मैं यहीं तक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें वो दे के जाता हूँ होमवर्क। तुम्हें बस यही बताना है कि डिस्चार्ज कौन होंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं दे के जा रहा हूँ एज अ होमवर्क, मैं अगले क्लास में तुमको इसको करा दूंगा, ओके। क्योंकि यार वीडियो थोड़ी लंबी खींच रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड आउट प्रोडक्ट्स आफ्टर डिस्चार्जिंग। तो पहले आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा वो लिखना है, जैसे मैंने ऊपर NaOH का लिखा हुआ है। तो एक तो मैंने कर दिया है एक्वस NaCl का, ठीक है ना। दूसरा आप कर लेना सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपके पास NaNO3, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्राइट। तीसरा है आपके पास सिल्वर सल्फेट, सॉरी सोडियम नाइट्राइट है, और डी आ गया आपके पास सिल्वर सल्फेट Ag2SO4। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास सिल्वर क्लोराइड AgCl। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है FeCl3, है ना। देन FeCl2, है ना, क्योंकि यहाँ से तुमको मिलेगा Fe3 पॉजिटिव और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Fe2 डाई पॉजिटिव, मतलब Fe2 पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। और दूं क्या, एक और ले लो बस, है ना, FeSO4, ठीक है। इतना करोगे या और दे दूं, चलो इतना कर लेना तुम, ठीक है, काफ़ी है यार, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा पिछला जो है वीडियो, है ना, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना या पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर तो होगा तुम्हारा, तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, व्हाट्सअप कर देना, मैं तुम्हें पिछले का लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ प्रॉपर डिटेल में समझाया है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर कुछ गेन कर लिया है ना तुम लोगों ने, अगर ट्रिक वगैरह कुछ भी समझ में आया है तो आगे फॉरवर्ड कर देना इस वीडियो को, ये वीडियो आज पब्लिश होगी, ठीक है। ओके बाय।